आतंकियों की साजिश से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ वो चैट बॉक्स लगा है जिसमें धमाके की पूरी प्लानिंग को कई वर्ड्स में लिखा गया था। दावत और बिरयानी जैसे मासूम शब्दों के पीछे छिपा था मौत का खेल। 13 जुलाई 2025 को भेजा गया आखिरी मैसेज अब जांच का सबसे अहम सबूत बन चुका है। दावत का प्रयोग बाकायदा विस्फोट के लिए किया गया था और बिरयानी का प्रयोग विस्फोटक के लिए किया गया था। दिल्ली धमाके का प्लान डिकोड। शाहीन की दावते बिरयानी। दिल्ली धमाके को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने जिन सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया, जांच एजेंसियों ने उसे डिकोड कर लिया है। आतंकियों की डॉक्टर ब्रिगेड के चैट बॉक्स की पड़ताल से खुलासा हो गया कि धमाके के लिए खास कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया। शाहीन ने मैसेज किया था कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है। इसमें धमाके के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि विस्फोटक के लिए बिरयानी शब्द लिखा गया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के चैट बॉक्स से जांच एजेंसियों को बेहद अहम सुराग मिले हैं। शाहीन ने चैट बॉक्स में इस बात का प्रयोग किया था कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है। दावत का प्रयोग बाकायदा विस्फोट के लिए किया गया था और बिरयानी का प्रयोग विस्फोटक के लिए किया गया था। मतलब हमले के लिए जो विस्फोटक था वो पहुंच गया था। शाहीन का ये अंतिम मैसेज इस चैट बॉक्स पर जांच एजेंसियों को मिला है। इस मैसेज से साफ है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन जैश के एजेंट के तौर पर धमाके की पूरी प्लानिंग कर रही थी। दिल्ली धमाके के लिए जो ग्रुप तैयार किया गया, उसमें कोड वर्ड के जरिए बातचीत की जा रही थी और हर मैसेज का खास मतलब था। शाहीन भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की चीफ कमांडर थी। शाहीन का काम भारत में कट्टरपंथी लड़कियों की फौज तैयार करना था। शाहीन इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को टारगेट करती। टीम में शामिल करने के बाद उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा भी शाहीन का ही था। ट्रेनिंग के लिए नाम दौराए तस्किया रखा गया। इस ट्रेनिंग में आतंकी बनाने के लिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें समझाया जाता था कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। शाहीन की कोशिश इन महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनाने की थी। फरीदाबाद में शाहीन जिस अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती थी, वो वहां के डॉक्टर और नर्स को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी में थी। शाहीन को भारत में महिला विंग को तैयार करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने दी थी। इस पूरे विंग में महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा भी शाहीन को दिया गया था। 2 लेवल पर यह पूरी ट्रेनिंग की जानी थी। इसके साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद की किताब भी शाहीन उन तमाम ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं को देती। ऐसे में फिलहाल जांच एजेंसियों को जैसे ही शाहीन के मंसूबों के बारे में जानकारी हुई, उसके बाद से ही उसका प्लान डिकोड हो गया। सिर्फ शाहीन ही नहीं, उसका भाई परवेज भी इस आतंकी साजिश में शामिल था, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। परवेज अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था। दोनों भाई बहन मिलकर यूपी में एक फोर्स तैयार करने वाले थे। इसमें पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ये लोगों को बताते थे कि अपनी कौम खतरे में है और हम लोगों को ही उसे बचाना होगा। एटीएस ने परवेज अंसारी के घर से कीपैड वाले मोबाइल फोन बरामद किए, जिनका इस्तेमाल वो जम्मू और देश के बाहर संपर्क करने के लिए करता था। छापेमारी में एक इंटरनेशनल कार्ड, एक कंप्यूटर, सीक्रेट डिस्क, 3 बड़े और कई छोटे चाकू बरामद किए। मोबाइल फोन का सिग्नल ट्रेस न हो, इसके लिए परवेज ने एक खास सिस्टम भी तैयार किया। वही सीक्रेट डिस्क से कई अहम सबूत मिलने की बात सामने आई। शाहीन और परवेज आतंकी भाई बहन की ये जोड़ी अब कानून के शिकंजे में है। इनकी बारूदी दावते बिरयानी का राज तो खुल चुका है। अब एनआईए, कश्मीर पुलिस और एटीएस मिलकर इनसे आगे की पूछताछ कर रही हैं। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी और प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट।